अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मअबूसी रहमतुल आलमीन व हुदल लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। इंशाअल्लाह ताला, जैसा आप सब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने इस जो सीरत का सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह इसको शुरू किया है और हम तमाम मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वक्तों में बरकत अता फ़रमाए और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करने वाला बनाए, आमीन या रब्बिल आलमीन, और इसको दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको जो पिछली ऑडियो मैंने आपको सेंड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी पैदाइश, फिर रदात के रज़ात के बारे में, फिर हलीमा सादिया के बारे में और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसे हलीमा सादिया के पास रहने के बाद फिर वो वापस उन्हीं के पास चले गए। और उसके बाद जब वो 4 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो उनके साथ जो वाक़या पेश आया वहाँ पे मैंने आपको रोका था, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसको थोड़ा सा पीछे से मैं आपको ज़रूर लेके चलूँ तो ताकि आपको आगे का भी समझ में आ जाएगा। कुछ और अरसे हलीमा के पास, हलीमा का दस्तूर था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर 6 महीने बाद मक्का लाती, वालदा और ख़ानदान के लोगों से मुलाकातें और फिर अपने दियार बनु सुक़ात वापस ले जाती। जब मुद्दत रज़ात पूरी हो गई और दूध छुड़ाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास लाईं तो अब तक जो खैर व बरकत देख चुकी थी, इसके पेश नज़र चाहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हीं के पास रहने दिया जाए। चुनांचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा से कहा कि क्यों ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को मेरे पास ही रहने दें कि वह ज़रा और मज़बूत हो जाए, क्योंकि मक्के की वबा से डर लगता है। वालदा इस पर राज़ी हो गई और हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर खुश अपने घर वापस हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन मज़ीद 2 बरस तक वहीं रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक चाक किए जाने का वाक़या पेश आया, जिससे डर कर हलीमा और इनके शौहर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के हवाले कर दिया। ये मैंने आपको पिछली ऑडियो में बताया था, ठीक है। तो उसको मैंने आपको यहाँ फिर पढ़कर इसलिए सुनाया कि बस इसी से ये कनेक्टेड है इंशाल्लाह आज का जो चैप्टर है। तो सीना, आप जानती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना आपकी ज़िंदगी में 2 बार चाक किया गया। इंशाल्लाह एक बार तो अभी हम पढ़ रहे हैं और एक बार जो शब महराज की रात का जो वाक़या है वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, सीना मुबारक चाक किया जाता है। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटाकर सीना चाक कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल निकाला और उसमें से एक लोथड़ा निकाल कर फरमाया कि यह तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने के तश्त में ज़मज़म के पानी से धोकर जोड़ दिया और इसी जगह पलटा दिया। उधर बच्चे दौड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ यानी दाया के पास पहुँचे और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़त्ल कर दिया गया है। वो लोग झट पहुँचे तो देखा कि रंग उतरा हुआ था, ठीक है। अब आप समझ गई। चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ से जैसा बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 4 साल की उम्र को पहुँचे तो आप बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटाया और आपका सीना चाक किया। फिर आपका दिल निकाला और इसमें से एक लोथड़ा निकाल कर फरमाया कि यह तुमसे शैतान का हिस्सा है। यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ये जो दिल में से जो हिस्सा हज़रत जिब्रील ने जो निकाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो इससे पता ये चलता है कि हमारे दिल में भी शैतान का कोई हिस्सा ज़रूर रहता है। इसीलिए आप देखें, हम कहते हैं कि भाई बस उनसे दिल बुरा हो गया है, उनसे दिल उतर गया है, हम कहते हैं ना आप। ये तो ये क्या है, शैतान वसवसे डालता है हमारे आप रिश्तों में, आप वो खलल डालता है।
तो इससे बात एक पता चलती है। तो यहाँ पे जो बताया कि एक लोथड़ा निकाला और फरमाया कि ये तुमसे शैतान का हिस्सा है, फिर दिल को सोने के तश्त में ज़मज़म के पानी से धोकर जोड़ दिया। सुभान अल्लाह। देखें, अगर आज के पीरियड में हम ये सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इसको साइंस के एतबार से भी अगर देखें तो हम समझ सकते हैं कि बेशक आजकल ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है ना। अल्लाह ताला, आप देखें, आप तमाम से मैं यही दुआ आप तमाम को भी देना चाहती हूँ और आपसे ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगी, आप लोग ज़रूर ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलगा बिही व फ़दलनी अला कसीर मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। ठीक है, ये जो दुआ अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, ये किसी भी मरीज़ को देखकर, किसी भी मुसीबत ज़दा इंसान को देखकर आप इसको पढ़ते हैं तो कभी आपको वो बीमारी या वो मुसीबत या वो तकलीफ़ या वो आफत आप तक नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इसको इसलिए पढ़ा कि आजकल आप देखते हैं ओपन हार्ट सर्जरीज़ कितने कॉमन हो गए हैं, क्योंकि लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, जिसकी वजह से। तो आप कभी भी किसी भी बीमार इंसान को देखकर ये दुआ पढ़ लें, आप तक बीमारी नहीं पहुंचेगी वो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं आपसे बात अभी कर रही थी, तो आज के ज़माने में हम इस बात को समझ सकते हैं कि आप सोचें उस ज़माने में लोगों का क्या नहीं ईमान था, उनका ईमान कामिल बोले आप, यकीन कामिल था कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी, जो सहाबा इकराम ने देखा होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आप सोचें कि उस ज़माने की बात कि सीना मुबारक चीरा गया, ना कोई मतलब स्टिचेस, ना कोई सर्जन, ना कोई डॉक्टर बोले आप। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्रील अमीन ने सीना चाक किया, फिर उसमें से दिल निकाला, फिर वो हिस्सा निकाल कर फेंक दिया और सुभान अल्लाह एक तश्त में आप एक जमज़म में आपके दिल को धोया और उसी जगह लगा दिया। सुभान अल्लाह। आप देखें, आजकल अगर देखा जाए तो ऐसे ऑपरेशंस जो होते हैं घंटों नहीं लगा देते डॉक्टर्स, लेकिन सुभान अल्लाह आप बोलें, इससे क्या पता चलता है आप बताएं? इससे पता ये चलता है कि अल्लाह की कुदरत हर चीज़ पे क़ादिर है, अल्लाह हर चीज़ पे क़ादिर है। आप बोलें किसी को अल्लाह ताला कैसे भी मामलात में कभी भी डाल सकता है, कभी भी निकाल सकता है। सुभान अल्लाह। ये सब पढ़ने से हमारे ईमान में इजाफ़ा होना चाहिए। तो यहाँ जैसा बताया गया कि आपको दिल जोड़ दिया गया वो इस जगह पे वापस। फिर हुआ क्या, जब बच्चे ये सब होता हुआ देख रहे थे तो वो लोग जाकर दाई हलीमा से ये तमाम क़स्सा उन्होंने बयान किया। तो भागती हुई आई और बच्चों ने कहा उनके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़त्ल कर दिया। क्योंकि अब आप देखें कि अब आप एक सीना चीरा जा रहा है तो एक बच्चे देख रहे हैं, तो वो उनकी छोटी जहानत क्या सोचेगी। तो जब उन्होंने अपनी माँ से जाकर कहा तो दौड़ती वो आई और देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग उतरा हुआ था। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु का बयान है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सिलाई का असर देखा करता था। सुभान अल्लाह। देखें आप, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि सहाबा इकराम हैं, वो देखा करते थे, यहाँ पे जैसा बताया गया। और अब जानते ही अनस कौन है। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक जो सफ़र हमने किया, इसमें आपको कई नाम याद होने चाहिए। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके खादिम थे, आपके वज़ू का पानी रखते थे हज़रत अनस। तो ये वही हज़रत अनस हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सिलाई का असर देखता था। ठीक है, वो निशान मौजूद होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर। सुभान अल्लाह। उसके बाद आप देखें हुआ ये कि फिर दाई हलीमा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़े के बाद उनकी वालदा को उनके पास पहुँचा दिया। माँ की आगोश मोहब्बत में इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का पहुँचा दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ के साए मोहब्बत में अपने ख़ानदान के अंदर कोई 2 बरस गुजारे। फिर वालदा, दादा और उम्मे ऐमन के साथ मदीने का सफ़र किया, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की खबर भी थी और दादा का ननिहाल भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 1 माह रह कर वापस हुए तो रास्ते में आपकी वालदा बीमार हो गई और अबवा पहुँच कर रहलत कर गई, वहीं इन्हें भी दफन कर दिया गया। अब आप यहाँ पे क्या बात बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के साथ, हज़रत आमिना के साथ 2 साल उन्होंने गुजारे। फिर उनकी वालदा और दादा अब्दुल मुत्तलिब और उम्मे ऐमन के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने गए, जहाँ आपके वालिद, जैसा यहाँ पे लिखा, जहाँ आपके वालिद की भी खबर थी और दादा का ननियाल भी था।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 माह रहकर वापस हुए तो रास्ते में आपकी वालदा बीमार हो गई और अबवा पहुंचकर रहलत कर गई, वहीं इन्हें भी दफन कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट ज़रूर लेना चाहूँगी आप लोगों का। देखिए यहाँ पे जैसा बताया गया है कि आप मदीने में आपका दादा का ननियाल भी था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 माह रहकर आप वालदा के साथ वापस हो रहे थे तो आपकी वालदा बीमार हो गई। देखिए आप लोग अगर मदीने से मक्का जाते हैं तो रास्ते में ये मुकाम पड़ता है, तो अगर आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोगों के पास कोई वहाँ का गाइड हो, कोई अरब अगर आप लोगों के साथ हो, जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं, तो आप उन्हें बताएं, उनसे पूछें तो वो आपको बता देंगे कि अबवा का मुकाम कहाँ है जहाँ हज़रत आमिना की खबर है। ठीक है, वहीं पे उनको दफन कर दिया गया। तो आप सोचें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा होगा। सिर्फ माँ के साथ 2 साल ही रहे, फिर माँ भी रुखसत हो गई और उसके बाद देखिए आप आगे आता है दादा के साए शफ़क़त में अब बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुँचे। उनके दिल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नई मुसीबत के एहसास का गहरा ज़ख़म था। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके दिल में ऐसी रक़्क़त पैदा हुई कि ख़ुद उनके अपने बेटों के लिए वैसी रक़्क़त न थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी क़दर करते, अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहते, खूब इकराम करते। उनका ख़ास फ़र्श जिस पर कोई दूसरा न बैठ सकता था उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाते, पीठ पर हाथ फेरते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक़्ल व हरकत देखकर खुश होते और यकीन रखते कि आइंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निराली शान होने वाली है। लेकिन अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 8 बरस 2 महीने और 10 दिन हुई थी कि अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल कर गए। अब आप देखें कितने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की जो सुबहान अल्लाह आप बताएं ज़िंदगी की जो दास्तान है कैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें सीरत में बताया गया है कि आपको न वालिद का प्यार मिला, न वालदा के साथ आप बचपन ही में आपकी वालदा चल बसी, और वो दादा आप जो बहुत ज़्यादा अपने बेटों से ज़्यादा आपका ख्याल रखते थे और आपकी बड़ी कदर करते थे और बड़ा आपका इकराम करते थे, और आप जिस जगह ख़ास जिस जगह आप बैठते थे वहाँ पे आप किसी को बैठने नहीं देते, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठाते, पीठ पर हाथ फेरते और आपकी नक़्ल व हरकत देखकर खुश होते और यकीन था आपको कि आइंदा चल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निराली शान होने वाली है। सुभान अल्लाह। तो अभी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 बरस 2 महीने और 10 दिन आपकी उम्र हुई थी कि वो भी इंतकाल आपके दादा इस दुनिया से कर गए। अब उसके बाद क्या हुआ आप देखें, आपकी जो कफ़ालत थी, आपकी जो देखभाल थी, उसके ज़िम्मे आप उनके चचा के ज़िम्मे वो आई, चचा की कफ़ालत में। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत का बेड़ा उठाया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के सगे भाई थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास रहमत व शफ़क़त बरती। वो मालदार तो ना थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत के बाद अल्लाह ताला ने उनके थोड़े से माल में इस कदर बरकत दी कि एक आदमी का खाना पूरे कुंबे के लिए काफ़ी हो जाया करता था। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब्र व क़नाअत का नमूना थे, जो कुछ मिलता उसी पर क़नाअत फरमाते। सुभान अल्लाह। अब यहाँ जैसा बताया गया कि आपके दादा के बाद आपकी परवरिश आपके चचा अबू तालिब ने की, और अबू तालिब जो थे आपके चचा आपके वालिद के सगे भाई थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने ख़ास आप रहमत और शफ़क़त ये करते थे। वो उतने मालदार तो ना थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत करने के बाद अल्लाह ताला ने उनके थोड़े से माल में इस कदर बरकत दी थी कि एक आदमी का खाना पूरे कुंबे के लिए काफ़ी हो जाता। सुभान अल्लाह। ख़ुद आप भी सब्र व क़नाअत का नमूना थे, जो कुछ मिलता उसी पर क़नाअत फरमाते। सुभान अल्लाह। अब आप आगे देखें, यहाँ पे ये इसके बाद का ये जो चैप्टर आ रहा है इसमें यह बताया गया, जैसा अभी मैंने आपके सामने पढ़ा कि दादा के इंतकाल के बाद आपके चचा ने आपकी कफ़ालत की, और आपके चचा भी ताजिर थे। तो यहाँ पे वही ज़िक्र आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको पहले ये कह दिया। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो क़स्सा अभी मैं आपके सामने बयान करूँगी, इसमें यही क़स्से में है कि आपके चचा आपको बहुत चाहते थे। तो एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके चचा के साथ जाने के लिए बहुत ज़िद की। आप जब तिजारत के लिए जा रहे थे तो आपके चचा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले लिया,
लेकिन रास्ते में क्या हुआ वो आप सुने। मुल्क शाम का सफ़र और बहरा राहिब से मुलाकात। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस और कहा जाता है कि मज़ीद 2 महीने 10 दिन हुई तो अबू तालिब ने तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने का क़सद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी जुदाई बहुत गरा गुजरी, जिससे वो भी बहुत मुतासिर हुए और अपने साथ ले लिया। जब काफ़िले ने मुल्क शाम की हदूद में पहुंचकर शहर बसरा के करीब पड़ाव डाला तो बहरा नामी ईसाइयों का एक बड़ा राहिब अपने गिरजे से निकलकर उनके पास आया और काफ़िले के दरमियान से गुज़रकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर कहने लगा, ये दुनिया के सरदार हैं, परवरदिगार आलम के रसूल हैं, अल्लाह उन्हें रहमत आलम बनाकर भेजेगा। लोगों ने कहा, आपको ये कैसे मालूम? उसने कहा, तुम लोग जब घाटी से उधर ज़ाहिर हुए तो कोई पत्थर या दरख्त ऐसा ना बचा जो सजदे के लिए झुक न गया हो, और ये दोनों चीज़ें नबी के अलावा किसी और को सजदा नहीं करती। फिर मैं उन्हें मोहर नबूवत से भी पहचानता हूँ, जो कंधे के नीचे नरम हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम उन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। फिर उसने काफ़िले की ज़ियाफ़त की और अबू तालिब से कहा कि उनको वापस कर दे, मुल्क शाम ना ले जाएं, क्योंकि यहूद और रोमियों से ख़तरा है। इस पर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का भेज दिया। अब आप समझ गए, यहाँ पे कुछ तो आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया है कि अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाने का फ़ैसला किया और वो शाम के लिए जा रहे थे, सफ़र के तिजारत के लिए। तो रास्ते में हुआ ये कि आप जानते हैं काफ़िले कई महीनों का सफ़र ये लोग करते थे और कई जगह रास्ते में ये अपना आप पड़ाव भी करते थे, रुकते भी थे वहाँ पे। तो जब ये काफ़िला जब मुल्क शाम की हदूद में पहुँच गया तो बसरा में इन्होंने क़रीब पड़ाव डाला। बसरा के क़रीब जो शहर था, ये लोगों ने अपना टेंट लगाया, वहाँ पड़ाव डाला। तो वहाँ पे आप एक गिरजा घर था, तो वहाँ पे जो ईसाइयों का एक बड़ा राहिब था, इन लोगों का जैसा फादर पादरी जैसा कहते हैं ना आप, वो बोले हाँ, तो वो था। तो उसने क्या किया, इन लोगों को देखकर वो गिरजे से निकल आया, चर्च बोले आप, चर्च से निकल आया और काफ़िले के दरमियान से गुज़र कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ कर कहने लगा। तो उस वक्त आप देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल 2 महीने सिर्फ 10 दिन ही थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ कर वो कहने लगा, ये दुनिया के सरदार हैं, परवरदिगार आलम के रसूल हैं, अल्लाह उन्हें रहमत आलम बनाकर भेजेगा। लोगों ने कहा, आपको कैसे मालूम? जब उस राहिब ने ये कहा तो लोगों ने पूछा कि आपको कैसे पता कि अल्लाह ताला इन्हें रहमत आलम बनाकर भेजेगा? तो उसने क्या कहा कि जब तुम लोग घाटी से इधर ज़ाहिर हो रहे थे, मतलब जब तुम लोग आ रहे थे, तो रास्ते का कोई पत्थर या दरख्त ऐसा नहीं था जो सजदे के लिए झुक ना गया हो। सुभान अल्लाह, मतलब पत्थर भी और दरख्त भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सजदा कर रहे थे, और ये दोनों चीज़ें नबी के अलावा किसी और को सजदा नहीं करती। यह उनके पास उनकी किताबों में शायद लिखा हुआ था कि पत्थर और दरख्त नबी के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। फिर मैं उन्हें मोहर नबूवत से भी पहचानता हूँ, जो कंधे के नीचे नरम हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम उन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तौरात में भी है ना, वही बात यहाँ की गई है। तो ये जो आप बताया गया मोहर नबूवत, ये कसम का, जैसा आप इसमें तो इस तरह बयान किया गया, लेकिन दूसरी जो किताबों में, सीरत की किताबों में मिलता है, तो उसमें ये बताया गया है कि कंधे के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंधा है उसके नीचे एक नरम हड्डी के पास एक सेब की तरह उभार, एप्पल होता है ना, उस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास आप कहें क्या कहेंगे, गुठली बोले आप हमारे पास, अगर हम अपनी आम ज़बान में कहेंगे तो उस तरह आपके निशान वो बनी हुई थी कि आपके कंधे के नीचे नरम हड्डी के पास। तो वो भी आप एक मोहर नबूवत की निशानी आप इनके पास किताबों में आई थी। फिर उसने काफ़िले की ज़ियाफ़त की और अबू तालिब से कहा कि इनको वापस कर दें। हुआ ये कि वो राहिब ने क्या किया, एक दावत दी, सबको खाना खिलाया और आपके चचा से कहा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
आप शाम मुल्क ना ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे यहूदी हैं, रूमी हैं, तो इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को ख़तरा है। क्योंकि जैसा इस राहिब ने पहचान लिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलकर नबी होने वाले हैं, तो हो सकता है कि उसका ख्याल ये होगा राहिब का कि ये लोग भी जान लें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ जान को नुकसान पहुँचाएँ। इसीलिए उसने अबू तालिब से कहा कि नहीं, यहाँ से वापस मक्का भेज दें। तो अबू तालिब ने उस राहिब की बात मानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का भेज दिया। उसके बाद यहाँ पे जैसा आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 20 साल के हुए तो यहाँ पे जंग फिजार हुई। ठीक है, यह आपकी ज़िंदगी की पहली आप यहाँ पे लड़ाई आपकी ज़िंदगी में पेश आई। यहाँ पे आप देखें, अभी मैं पढ़ूँगी तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जंग फिजार, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 बरस की हुई तो ज़िक्क़त के महीने में अकास के बाज़ार में एक लड़ाई पेश आई, जिसमें एक तरफ कुरैश और कनाना के क़बाइल थे और दूसरी तरफ कैस गैलान के क़बाइल। दोनों में घमसान का रन पड़ा और फ़रीक़ैन के कई आदमी खेत रहे, लेकिन फिर उन्होंने सुलह कर ली और तय किया कि दोनों तरफ के मक़तूलीन गिने जाएंगे। जिधर ज़्यादा हों उधर वाले ज़ायद मक़तूलीन का खून बहा लेंगे। उसके बाद जंग ख़त्म हो गई और बाहमी शुरू अदावत को मिटा दिया गया। अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूँ। देखिए, ये जो अकास का बाज़ार है ना, ये ताइफ़ में है आप। ठीक है, ताइफ़ में जाने के बाद आप वही ताइफ़ में जब आप इंटर होंगे तो ताइफ़ से थोड़ा अलग रास्ते पे आपको ये मिल जाएगा। जब आप ताइफ़ में अलहदा से इंटर होते हैं, जो लोग सऊदी अरब में हैं, तो वहाँ पे अक्कास बोल के एक एरो देता है, आप उस रोड पे जाएंगे तो आपको अक्कास का बाज़ार। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ ये बात, आज भी अक्कास का बाज़ार सुभान अल्लाह सऊदी अरब में लगता है। उस ज़माने का बाज़ार उसी जगह, आप यकीन करें मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन मेरे पास वक्त ना होने की वजह से मैं नहीं गई। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आप तमाम लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ और अपने लिए भी, अपने नस्लों के लिए भी, कि अल्लाह ताला हमें ऐसे मुकामात ज़रूर बताए जहाँ पे हमारे नबी के ख़दमे मुबारक पड़े हों। और ऐसे चीज़ें आप जानती हैं, देखने से हमारा ईमान मजबूत होता है। तो ये जो अकास का बाज़ार है, ये आप जब ताइफ़ में एंटर होंगे तो वहीं पे आप अलहदा के पास एक एरो दिया जा रहा है कि वहाँ पे इस साइड, इस रोड पर आप अकास का बाज़ार है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे मैं इसीलिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अकास के बाज़ार में एक लड़ाई हुई। तो आप जानते हैं क़बीले अलग अलग उसमें डिवाइड थे पहले 2 ग्रुप्स में। तो एक ग्रुप में जो थे वो कुरैश और कनाना थे और दूसरे ग्रुप में कैस और गैलान के थे, और दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई और दोनों तरफ समझें आप लोग कत्ल किए गए। अब हुआ ये, जब लड़ाई हो गई फिर उन्होंने आपस में सुलह कर ली, तो तय किया कि दोनों तरफ के मक़तूलीन गिने जाएंगे, मतलब किस ग्रुप के लोग ज़्यादा कत्ल हुए हैं, और फिर क्या होगा कि उनका खून बहा दिया जाएगा। खून बहा दिया जाएगा मतलब बहाना नहीं है, ये खून बहा कहते हैं आपके, जैसा फ़िदिया बोले आप, फ़िदिया टाइप होता है ना, उस खून बहा उसे कहते हैं कि इतना पैसा दिया जाएगा, एक जान की कीमत बोले आप। ठीक है, उस तरह इस जंग में अब यहाँ पे जैसा बताया गया, और उसके बाद जंग ख़त्म हो गई और हुआ क्या कि आपके अदावत को मिटा दिया गया, मतलब दुश्मनी तो समझे बाहमी दुश्मनियाँ मिट गई। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे और अपने चचाओं को तीर थमाया करते थे। इसका नाम जंग फिजार इसलिए पड़ा कि इसमें हराम महीने की हुर्मत पामाल की गई थी। फिजार नाम के वाक़यात 4 बार पेश आए। हर साल एक वाक़या पेश आता रहा। मज़कूरा वाक़या आखिरी था। इससे पहले के 3 वाक़यात में हल्के फुल्के झगड़े पेश आए। लड़ाई सिर्फ इस चौथे वाक़े में पेश आई। अब आप समझ गए। आप जानते हैं ना हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? बोले आप 4 हुर्मत वाले महीने हैं जिनको मेरे रब ने अपनी किताब में बयान कर दिए हैं। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाए 12 महीने मेरे रब ने जभी से फरमा दिए, और उसमें से 4 महीनों को हुर्मत वाले कहा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप हुर्मत वाले 4 महीने मेरे रब ने ख़ुद फरमा दिए हैं कि जिसमें से 3 महीने तो लगातार है, ज़िक्क़त, ज़िल्हज, मुहर्रम और एक रजब। तो यहाँ पे जो जंग फिजार हुई वो ज़िक्क़त के महीने में हुई, तो ये हुर्मत का ख्याल नहीं रखा गया इस महीने में। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते और अपने चचाओं को तीर थमाया करते थे। इस जंग का नाम जंग फिजार इसलिए पड़ा कि इसमें हराम महीने की हुर्मत पामाल की गई थी। अब समझ गए आप। तो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है तो यही इसमें बताया गया है कि उन्होंने उस हुक्म का एहतराम नहीं किया। ठीक है,
तो इसीलिए यहाँ पे इसको बयान किया गया। अब आगे आए हैं हल्फुल फुजूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इस जंग के बाद ही ज़िक़्क़दा के महीने में 5 क़बाइल के दरमियान एक अहदनामा तय पाया जिसे हल्फुल फुजूल कहते हैं। इन क़बाइल के नाम ये हैं: बनु हाशिम, बनु मुतलिब, बनु असद, बनु ज़हरा, बनु तीम। इसकी वजह यह हुई कि ज़ुबैद यमन का एक आदमी सामान तिजारत लेकर मक्का आया। आस बिन वाइल ने इससे सामान ख़रीद लिया लेकिन कीमत अदा न की। उसने बनु अब्दुद्दार, बनु मखजूम, बनु जमा, बनु सहम और बनु अदी से फरियाद की, लेकिन उन्होंने भी कोई तवज्जो ना दी। चुनाचे उसने जबल अबू खैस पर चढ़कर चंद अशार में अपनी मज़लूमियत का नक्शा खींचा और आवाज़ लगाई कि कोई उसका हक़ दिलाने के लिए उसकी मदद करे। इस पर ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ धूप की। चुनाचे मज़कूरा क़बाइल के अफराद बनु तीम के सरदार अब्दुल्लाह बिन जदआन के घर में इकट्ठा हुए और आपस में अहद पैमा किया कि मक्के में जो भी मज़लूम नज़र आए, ख़ा मक्के का रहने वाला हो या कहीं और का, ये सब उसकी हिमायत में उठ खड़े होंगे। और आस बिन वाइल से ज़ुबैदी का हक़ लेकर उसके हवाले किया। अब आपको मैं इसको इंशाल्लाह अभी एक्सप्लेन कर दूँगी। अब यहाँ पे आप देखें, ये हल्फ कहते हैं अहदनामे को। ठीक है, हल्फुल फुजूल मतलब यहाँ एक अहदनामा लिया गया। वो किस सिलसिले में लिया गया, जैसा अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। यहाँ पे बताया गया कि आप 5 इनके जो क़बाइल थे, कबीले थे, इसमें बनु हाशिम, बनु मुतलिब, बनु असद, बनु ज़हरा और बनु तीम। तो यहाँ बताया गया कि इसकी वजह ये हुई, ये जो आप अहदनामा बनाया गया, जो तय पाया कि यमन का एक आदमी कुछ सामान तिजारत लेकर अब मक्का आया। और हुआ ये कि जब वो आदमी जिसका नाम ज़बैद था, तो मक्के के रहने वाले शख्स ने वो सामान ख़रीद लिया और उसकी कीमत अदा नहीं की। तो ये जो आदमी था जो यमन से आया था, उसने आप दूसरे लोगों से दरख्वास्त की कि वो शख्स जो है मेरे सामान के पैसे अदा कीमत अदा नहीं कर रहा है, तो आप मुझे दिलवा दें। लेकिन कोई भी उस जो शख्स वो यमन से जो आया था उसकी बात पे उन लोगों ने तवज्जो ना दी। तो उसने क्या किया, एक पहाड़ पर चढ़कर ये आवाज़ में चंद अशार पढ़े और अपनी मज़लूमियत का नक्शा खींचा। जैसा अभी मैंने आपको एक ऑडियो भेजा था, तो वीडियो भेजा था, ऑडियो नहीं। उसमें मैंने आपको वो जो एक बेटे और बाप का जो बताया गया था क़िस्सा, तो उसमें बताया गया था कि अरब की गुट्टी में शायरी थी। तो ये लोग बहुत बात भी करते थे, तो ये लोग अशार भी पढ़ते थे। तो अपने दिल की जो क्या कहना चाहिए, ख़यालात का इजहार बोलें आप, वो अशार में ही बयान करते थे। तो उसने चंद अशार पढ़े पहाड़ पर चढ़कर, और उसने आवाज़, उसका मतलब ये था कि मेरे कौन है जो मेरी मदद करे और मुझे हक़ दिला दे। तो इस पर हुआ ये कि ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ धूप की। चुनाचे क़बाइल के अफराद बनु तीम के सरदार अब्दुल्ला बिन जदआन के घर में इकट्ठा हुए। हुआ ये कि उन्होंने दौड़ धूप कर वो जो यमन से जो शख्स आया था उसको वो कीमत तो अदा करवा दी आयस बिन वाइल से। और यहाँ पे जो बताया गया, फिर इन लोगों ने क्या किया आपस में, मक्के वालों ने, यहाँ पे जैसा बताया गया कि चुनाचे मज़कूरा क़बाइल के अफराद बनु तीम के सरदार अब्दुल्ला बिन जदान के घर में इकट्ठा हुए और आपस में अहद पैमान किया कि मक्के में जो भी मज़लूम नज़र आएगा, ख़ा मक्का का रहने वाले हो या कहीं और का, ये सब इसकी हिमायत में इकट्ठा होंगे। और आयस बिन वाइल से ज़ुबैदी का हक़ लेकर इसके हवाले कर दिया। अब आप समझ गए कि यहाँ पे इन लोगों ने एक आप ऐसा रूल बनाया कि जो भी मज़लूम, चाहे वो मक्के में हो या मक्के के बाहर का शख्स, अगर किसी पर जुल्म किया जाए तो ये लोग ज़रूर उसका साथ देंगे और उसको फेवर करेंगे। ठीक है, अब आगे देखें आप। इस अहद व पैमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं के साथ तशरीफ़ फरमा थे और शर्फ़ रिसालत से मुशर्रफ़ होने के बाद फरमाया करते थे कि मैं अब्दुल्ला बिन जदान के मकान पर एक ऐसे वहादे में शरीक हुआ कि मुझे उसकी अवध सुर्ख ऊँट भी पसंद नहीं, और अगर मैं इसके लिए
दौर इस्लाम में बुलाया जाता तो इसे यकीनन कबूल करता। सुभान अल्लाह। अब आप देखें यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि आप जब अभी आप नबूवत रिसालत से आपको सरफराज नहीं किया गया था, तो आप जब नबी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको नबूवत दे दी, जब आप नबी बन गए तो आप हमेशा इस वाक़े को अक्सर याद करते थे कि मैं अब्दुल्ला बिन जदान के मकान में कैसे महादे में शरीक हुआ हूँ कि मुझे इसके और सुर्ख ऊँट भी पसंद नहीं। मतलब हमारे पास ये बताया गया कि अहद व पैमा जो है वो पूरे करना चाहिए, मज़लूम के साथ आप हमदर्दी करनी चाहिए और जालिम का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो आप पॉइंट्स थे इसी के ऊपर जो यहाँ पे लोग जमा हुए थे, तो यही बात थी कि मज़लूम का साथ किसी भी कीमत पे देना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, आप जानते हैं हमारी उम्मत के रसूल थे, उनकी तालीमात भी यही थी। तो आगे आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ पे बताया गया कि अमली ज़िंदगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए और अपने दादा फिर चचा की कफ़ालत में परवरिश पाई। वालिद से विरासत में जो कुछ मिला था इससे कुछ होने वाला ना था, लिहाजा जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्के फुल्के काम के लायक हुए, अपने रदाई भाइयों के साथ दियार बनी साद में बकरियां चराने लगे। फिर जब मक्का आए तो वहाँ भी चंद क़िरात के अवज़ अहले मक्का की बकरियां चराईं। क़िरात एक दीनार का 20वां या 24वां हिस्सा होता है, जिसकी कीमत उस ज़माने में बमुश्किल 80-90 रुपये हो सकेगी। अवाइल उम्र में बकरी चराना अंबिया की सुन्नत है। एक बार अहद नबूवत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी नबी नहीं गुज़रा मगर उसने बकरियां ज़रूर चराई है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हो गए तो गालिबन तिजारत करने लगे, क्योंकि बाज़ रिवायात में मज़कूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइब बिन अबी साइब के साथ मिलकर तिजारत करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन साझी थे, ना हुज्जत बहस करते ना झगड़ा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात की हद दर्जे अमानत, सच्चाई और परहेज़ के लिए मशहूर थे और ज़िंदगी के सारे मैदानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही वतीरा था। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब भी अमीन पड़ गया। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको आपकी जो ज़िंदगी के बारे में यहाँ पे बताया गया है वो आपके सामने ज़रूर मैं पढ़ूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो शुरू में पढ़ा वही बातें यहाँ पे है, लेकिन कुछ नई बातें भी इसमें हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, फिर अपने दादा की कफ़ालत में रहे, फिर चचा की कफ़ालत में आपने परवरिश पाई। तो आपके वालिद से आपको विरासत में जो कुछ मिला था इससे कुछ होने वाला ना था। आपकी विरासत में उम्मे ऐमन मिली थी, आपके वालिद की विरासत में आपको, क्योंकि जो उम्मे ऐमन थी आपके वालिद के ज़माने की से आपके पास रहती थी। तो यहाँ पे वही बात बताई गई कि लिहाजा जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्के फुल्के काम करने के लायक हुए तो अपने रज़ाई भाइयों के साथ दियार बनी साद में बकरियां चराने लगे। फिर जब मक्के आए तो वहाँ भी चंद क़िरात के अवज़ अहले मक्का की बकरियां चराईं। क़िरात एक दीनार का 20वां या 24वां हिस्सा होता है, जिसकी कीमत उस ज़माने में बमुश्किल 80-90 रुपये हो सकेगी। अब यहाँ पे जैसा बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियाँ चराई, और जैसा अभी मैंने आपके सामने पढ़ा कि बकरियाँ चराना आप हर नबी, हर अंबिया की सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी नबी ऐसा नहीं गुज़रा जिसने बकरियाँ नहीं चराई। अब देखिए आपके जहन में ये बात ज़रूर आनी चाहिए कि नहीं आई है तो कि क्यों आप अंबिया ने बकरियां चराई। ठीक है, तो इसमें उल्मा लिखते हैं, हमने जो पढ़ा मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगी। उल्मा इसमें लिखते हैं ताकि नेचर में आप सुभान अल्लाह गौर व फ़िक्र कर सकें, तदब्बुर। आप देखें जितना अच्छा हम किसी ऐसे नेचर में रहें जहाँ पे आप जंगल हो, आप बोले वहाँ पे क़स्म क़स्म के फूल हों, दरख्त हों, तो हम कितना अच्छा नदी बह रही हो तो अल्लाह ताला की क़ुदरत को हम कितना अच्छा फ़ील कर सकते हैं। तो उल्मा का लिखना ये है कि वो अपने लिखते हैं उल्मा कि नेचर में अल्लाह ताला ने नबियों को आप ज़्यादा जो बकरियां चराने का जो है वो नेचर इसीलिए अल्लाह ताला ने रखा कि आप देखें तमाम अंबिया, सुभान अल्लाह, अभी हमने अगर उनकी ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ें तो हमें यही बातें मिलेंगी कि वो लोगों ने बकरियां चराई। अल्लाह ताला ने कई नबियों को अलग अलग मोजिज़े दिए, लेकिन यहाँ जैसा बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आप जब हल्के फुल्के काम करने लगे तो भी आपने बकरियां चराई। और आप देखें चंद अवस आप क़िरात के
तो एक क़िरात अगर उस ज़माने में देखा जाए तो 80-90 रुपये बन सकते थे, लेकिन आपने, सुभान अल्लाह, आपने भी ये काम किया। और यहाँ जैसा बताया गया कि उसके बाद आप जब जवान हो गए तो आपने तिजारत करने लगे, और आप बाज़ रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब बिन अबी साहिब के साथ मिलकर तिजारत करते थे, और आपके मामलात में इतनी सच्चाई थी, इतने अमानतदार थे और इतने परहेज़गार थे कि पूरे मक्के में जल्द मशहूर हो गए और आपको अमीन कहा जाने लगा। तो अब उसका हुआ ये आप असर कि ये बात हज़रत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा तक भी पहुँची। सुभान अल्लाह। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं, मुल्क शाम का सफ़र और हज़रत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा के माल की तिजारत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही शहर सुनकर खतीजा रदी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत के लिए अपने माल की पेशकश की। वो शर्फ़ और माल दोनों लिहाज से कुरैश के सबसे मुअज़्ज़ज़ खातून थी और लोगों को कुछ उजरत पर अपना माल तिजारत के लिए दिया करती थी। उन्होंने पेशकश के साथ ये भी अर्ज़ किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अच्छी उजरत देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ग़ुलाम मयस्सरा के साथ मुल्क शाम का सफ़र किया। वहाँ ख़रीद और फ़रोख्त की खूब नफ़ा हुआ और इस कदर बरकत हुई कि पहले कभी ना हुई थी। फिर मक्का वापस आए और अमानत अदा फरमा दी। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे देखें, जैसा बताया गया है कि हज़रत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा, इसमें उतना डिटेल नहीं है लेकिन मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, आपके वालिद भी बहुत मशहूर ताजिर थे मक्के के, और आप भी सुभान अल्लाह बेहतरीन आप तिजारत पेशा खातून थी। ये अपना माल लोगों को देती और लोग इसको, आप उस माल को बेचकर आपको नफ़ा बहुत हासिल होता। तो जब आपने सुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप इतने अमानतदार हैं और सुभान अल्लाह आप सच्चाई आपके अंदर इतनी है, तो हुआ ये कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा और अपना माल तिजारत दिया। और खतीजा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें बहुत डिटेल पढ़ाएं। इंशाअल्लाह मेरे पास आप बुक भी है, कभी इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो आप ये बहुत मतलब शराफत और माल के लिहाज से कुरैश की सबसे मुअज़्ज़ज़ खातून थी। लोग बहुत इज़्ज़त करते थे हज़रत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा की, और लोगों को कुछ उजरत पर अपना माल ले तिजारत दिया करती थी। तो उन्होंने क्या किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब सुना तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और ये भी कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अच्छी उजरत देंगी, मतलब आपको उजरत ज़्यादा देंगी दूसरों से। और आपने क्या किया, अपने ग़ुलाम को, जो इनके पास ग़ुलाम था, मयस्सरा उसका नाम था, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने माल के साथ ग़ुलाम को भी दिया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें। तो अब यहाँ पे जैसा इतना डिटेल नहीं बताया गया, लेकिन दूसरी सीरतों की किताबों में ये लिखा गया है कि वो मयस्सरा ने, जो इनका ग़ुलाम था हज़रत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा का, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सफ़र से आने के बाद हज़रत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा के सामने बयान की कि आप कितने अच्छे आदत व अतवार के मालिक थे और कितने अमानतदार, कितने परहेज़गार थे। तो जब मयस्सरा के ज़बान से ये तमाम बातें सुनी हज़रत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा ने, तो और उस साल हुआ भी है कि आपको अब तक इतना नफ़ा नहीं हुआ था और इतनी बरकत कभी नहीं हुई थी जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो उस साल जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे माल लेकर जो तिजारत कर कर बाहर आए थे, तो उस साल आप देखें बहुत फ़ायदा हुआ था हज़रत खतीजा को। और फिर मयस्सरा जो उनका ग़ुलाम था, उससे आपने काफ़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सुनी थी। तो फिर हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने निकाह का ख़ुद पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आपको मैं यहाँ एक बात ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो पहली सुभान अल्लाह ज़ौज थी हज़रत खतीजा, ये मक्के ही में पैदा हुई और मक्के ही में फ़ौत हुई। ये हिजरत नहीं कर सकी मदीने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली हम चैप्टर्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा से किस तरह हुआ, इंशाअल्लाह हम अगली ऑडियो में पढ़ते हैं। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे ये पढ़ना कबूल फ़रमाए मेरा रब, और अल्लाह ताला हम सबको सीरत पे अमल करने वाला और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।